अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि ये वीडियो किसी किडनी डिज़ीज़ के बारे में नहीं है, इसलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट सा है। आज की वीडियो बल्कि उस दुख सुख के बारे में है जो मैं अपने अमेरिकन कॉलीग से करता हूँ जब भी मेरी उनसे यूएस में आकर मुलाकात होती है। खैर, उनके भी काफ़ी दुख सुख होते हैं, उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे किसी वक्त फ्यूचर में चल के। अभी मैं वो दुख बताता हूँ जो मैं इनके साथ आके करता हूँ, और ये दुख मेरे कोई अपने पर्सनल दुख नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में किडनी डिज़ीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कमियां हैं, ये उनके बारे में है। इन सारी कन्वर्सेशन में हमारे हमेशा 3 मेन टॉपिक होते हैं। उसमें सबसे पहला है कि किडनी डिज़ीज़ स्क्रीनिंग और किडनी डिज़ीज़ डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में। मरीज़ एक किडनी डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट तक 90% केसेस में उस वक्त पहुंचता है जब वो पहले ही स्टेज 4 और 5 पर पहुंच चुका है। अब वो खुशकिस्मत लोग जो इनसे पहली स्टेजेस पर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं, या तो उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं और वो अपने पेरेंट्स को स्क्रीनिंग वर्कअप रेकमेंड करते हैं, या ये पेशेंट किसी और मसले की वजह से अपना ब्लड वर्क कराते हैं तो उसमें किडनी की एबनॉर्मेलिटी पता चल जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर से या नेफ्रोलॉजिस्ट से रजू करते हैं। लेकिन तकरीबन 90% के प्लस माइनस लोग एक किडनी डिज़ीज़ स्पेशलिस्ट के पास उसी वक्त पहुंचते हैं पाकिस्तान या इंडिया में जब वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह है कि गुर्दे के स्पेशलिस्ट को बेसिकली डायलिसिस का स्पेशलिस्ट समझा जाता है। हालांकि मैं अपनी पिछली दर्जनों वीडियोस में हज़ारों दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि गुर्दे के डॉक्टर का मेन काम गुर्दे के मरीज़ को डायलिसिस तक पहुंचने से बचाना है, ना कि गुर्दे के मरीज़ का डायलिसिस करना। जब डायलिसिस करना पड़ जाता है तब तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने गुर्दे के मरीज़ का डायलिसिस करना ही है और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। लेकिन उसकी सारी एफर्ट किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में ये होती है कि वो गुर्दे के मरीज़ को डायलिसिस और पहुंचने तक कैसे बचाए। इन कन्वर्सेशन में मेरा दूसरा बड़ा दुख होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों में गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट। डायबिटीज़ के मरीज़ को गुर्दे का मर्ज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि गुर्दे के हर 100 मरीज़ों में से 40 से 50% मरीज़ सिर्फ डायबिटीज़ के मर्ज़ की वजह से ही गुर्दे के मर्ज़ तक पहुंचते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ों में गुर्दे के मर्ज़ को बचाने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में 6 महीने या साल के बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया और यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन। ये एक सिंपल यूरिन टेस्ट है और इसमें ये डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि डायबिटीज़ के मरीज़ के पेशाब में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहे, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ के पेशाब में प्रोटीन आना पहली इंडिकेशन होती है कि इसकी शुगर या डायबिटीज़ गुर्दे को अफेक्ट कर रही है। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो इसका मतलब लिया जाता है कि इस डायबिटीज़ के मरीज़ को गुर्दे का मर्ज़ होने वाला है या हो चुका है। फिर उस प्रोटीन को क्वांटिफाई किया जाता है, उसके मुकम्मल किडनी टेस्ट किए जाते हैं और कंफर्म किया जाता है कि किस हद तक ये मर्ज़ हो चुका है, ताकि उसके मुताबिक ही मैनेजमेंट स्टेप लिए जाएं और उस डिज़ीज़ को रिवर्स करने की कोशिश की जाए या कम से कम बढ़ने से रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान में आप जितने मर्ज़ी डायबिटीज़ के मरीज़ उठा के देख लें, आपको शायद ही किसी भी डायबिटीज़ के मरीज़ में ये यूरिन टेस्ट हुआ मिला हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम मेरे पास अगर दर्जनों डायबिटीज़ के मरीज़ आए हैं किसी और वजह से गुर्दे के मर्ज़ के अलावा, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका यूरिन प्रोटीन वाला टेस्ट कब हुआ और कहाँ है, तो उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, जो कि मेरे लिए कम से कम बहुत हैरानगी की बात है। क्योंकि इवन पाकिस्तानी मेडिकल स्कूलों में भी इस बात को हमारे दिमाग में 3rd ईयर से बिठाना शुरू कर दिया जाता है कि ये बहुत ही अहम स्टेप है और आपने लाजमी करना है। पर जो ही हमारे जैसे डॉक्टर ग्रेजुएशन करके प्रैक्टिस में आते हैं तो आई एम नॉट श्योर क्या वजह होती है कि प्रैक्टिस में वो ये स्टेप नहीं लेते। लेकिन अगर डायबिटीज़ वाले मरीज़ ने अपने गुर्दे को बचा कर रखना है तो उसके लिए लाजमी है कि वो हर 6 महीने साल के बाद यूरिन प्रोटीन का टेस्ट लाजमी कराए, और अगर वो पॉजिटिव आए तो अपने डॉक्टर या करीबी गुर्दे के स्पेशलिस्ट से रब्ता करके उसको बेहतर करने के लिए उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करें। हमारा तीसरा बड़ा दुख होता है
रफ ट्रांजिशन टू डायलिसिस। पाकिस्तान में पहले ही, जैसा मैंने आपको बताया, कि 80-90% लोग गुर्दे के स्पेशलिस्ट के पास उस वक्त आते हैं जब वो स्टेज 4 और 5 पर पहुंच चुके होते हैं। लेकिन जो लोग पहले भी आ जाते हैं वो डायलिसिस पर ट्रांजिशन को इतना रेजिस्ट करते हैं अपने कल्चरल प्रेशर की वजह से, अपने घर के माहौल की वजह से, या जो भी वजूहात हैं, कि वो आखिरी मिनट तक वेट करते हैं कि डायलिसिस पर नहीं जाना, और सिर्फ उसी वक्त डायलिसिस पर जाते हैं जब उनके यूरिनिक टॉक्सिन्स, जो कि गुर्दा फेल होने की वजह से उनके ब्लड में जमा होते रहते हैं, उनको इतना नुकसान पहुंचा चुके होते हैं कि डायलिसिस स्टार्ट करने के बाद भी उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस और स्पेशली रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको याद होगा कि जो गुर्दे का मरीज़ है उसको डायलिसिस रिकमेंडेड है स्टार्ट करना स्टेज 5 पर, और स्टेज 5 होती है GFR 15 ml पर मिनट से कम। लेकिन फिर भी हम गाइडलाइंस के मुताबिक वेट करते हैं कि पेशेंट को जब सिम्टम आए तब ही डायलिसिस स्टार्ट किया जाए। अब पाकिस्तान में पेशेंट सिम्टम आने के बाद भी डायलिसिस को रेजिस्ट करता है। उसकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कोई जादू की दवाई मिल जाए, कोई जादुई तरकीब लग जाए जिससे गुर्दा रिवर्स हो जाए, गुर्दा अपने आप हील हो जाए और उनको डायलिसिस पर ना जाना पड़े। इस कोशिश में वो स्टेज 5 के एंड तक पहुंचते हैं। सिम्टम्स काफ़ी हफ्तों महीनों तक बर्दाश्त करते हैं, जिसमें उल्टी मतली का होना, भूख का ना लगना, मसल वेस्ट होना, कमज़ोरी होना, इवन के पेशेंट हकीमों और होम्योपैथी की दवाई खा खा कर बेड बाउंड हो जाते हैं, लेकिन वो डायलिसिस को फिर भी रेजिस्ट करते हैं। अब जब इस पेशेंट को फाइनली सब जगह से जवाब मिल जाता है, वो पेशेंट पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगा के शेख ज़ायद आ जाता है। वहाँ जब कहते हैं जब इसका डायलिसिस स्टार्ट होना है, उसको नाली डाली जाती है, डायलिसिस स्टार्ट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि वो ज़्यादा दिन, ज़्यादा महीने ज़िंदा नहीं रह पाता। और उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में जो उसके जिस्म में सारे टॉक्सिन जमा हो रहे थे, उसके दिल को अफेक्ट कर रहे थे, उसके दिमाग पर असर कर रहे थे, उसके पूरे जिस्म की ब्लड वेसल्स और नर्व्स में टॉक्सिन फैला रहे थे, वो डायलिसिस से रिवर्स नहीं हो सकते। वो कहानी बहुत लेट हो चुकी होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में डायलिसिस के आउटकम बहुत ही पुअर हैं, क्योंकि हम डायलिसिस बहुत ही लेट स्टेज पर स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि इस वीडियो का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ दुख सुख करना है? नहीं, ये दुख सुख तो मैंने इसको एक नाम दिया है, लेकिन बेसिकली ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है। मैं क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मैं इन दोनों ममालिक की प्रैक्टिस और हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर तरीके से समझता हूँ। और मेरा इन कन्वर्सेशंस का अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले फिजिशियंस के साथ कन्वर्सेशन का मकसद ये होता है कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बाज़ औक़ात ये कन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाती हैं जब हमारे डॉक्टर या हमारा हेल्थ केयर पेशेंट की गुर्बत और इलिटरेसी पर इल्ज़ाम लगा के आगे मूव ऑन कर देता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि हमारा पेशेंट गरीब ही बहुत है, हमारा पेशेंट जाहिल ही बहुत है। तो वहाँ पे कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि हमने एक अपने मन घड़त किस्म के आर्गूमेंट्स बनाए हुए हैं। हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करते। अमेरिका में आके इन लोगों के साथ डिस्कशन करके मुझे कुछ बात आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, काउंटर आर्गूमेंट्स मिलते हैं कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज़ की केयर को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और उस सिलसिले में आप मेरी सारी एफ़र्ट्स जानते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा ब्लॉग, मेरा पाकिस्तान में क्लिनिक। अभी अगली कुछ वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक छोटा सा किडनी डिजीज़ मैनेजमेंट का बुकलेट भी मैंने तैयार कर लिया है, तो आपको भी मेरी इस कोशिश का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तानी या इंडियन लोग गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला ना हो, या कम अज़ कम गुर्दे के मर्ज़ की अच्छी तरह मैनेजमेंट कर सकें, तो आपने भी मेरे साथ मिलकर काम करना है। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक इसी तरह के अच्छे मैसेज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।